हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ओम एजुकेटर चैनल पर। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के खनिजों के बारे में। खनिज की खाने कहाँ पर है, कौन कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन सा खनिज किस श्रेणी में आता है और वो परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो देखें, हम पढ़ेंगे आज राजस्थान का खनिज। राजस्थान के खनिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हर एग्जाम में इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर खनिज। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान में सामान्यतः खनिजों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है, संक्षिप्त में आपको दिया गया है। देखो, पहला है धात्विक खनिज। कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज का वर्गीकरण इस प्रकार से है। धात्विक खनिज में भी दो प्रकार के खनिज होते हैं। धात्विक खनिज होने से प्रकार में, उसमें भी प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला एक लो टाइप का, पहला कौन सा होता है? लो टाइप का होता है। दूसरा एलो टाइप का धात्विक खनिज होता है। ठीक है, तो देखिए, लो धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं तो देखेंगे हम। इसमें एक ट्रिक है, आपको ट्रिक के माध्यम से नोट्स साथ में रखो, कॉपी पेन छाप दो। ठीक है, इसी प्रकार ये ट्रिक के माध्यम से हम किसको समझेंगे? लो धात्विक खनिज कहाँ कौन कौन सा होता है। ठीक है, एक एलो प्रकार का धात्विक खनिज, एक लो प्रकार का धात्विक खनिज। तो लो प्रकार के धात्विक खनिज में ट्रिक इस प्रकार से है, काका मन लौटा पढ़ाई में। अब आप देख रहे हो तो आपका मन तो लौट गया है, इसलिए तो आप देख रहे हो, नहीं तो क्यों देखते? इसलिए आपने काका को कहा है, काका मन लौट गया पढ़ाई में, मन लौटा पढ़ाई में। इस प्रकार कैसे हो गया? कोबाल्ट। कैसे क्या हो गया? कोबाल्ट। ठीक, उसी प्रकार फिर से क्या आया है तो हम कोबाल्ट क्रोमियम हो गया। उसके बाद मन, मैं को साइलेंट कर दो और नए को उठा लो। नए को उठाने पर हमें लगेगा कि नए से क्या बनता है? धातु बनता है। धातु कौन सा बनता है? निकिल बनता है। कौन सा बनता है? निकिल। उसके बाद लोटा, लो से लोहा, टे से, टे के आगे आ की मात्रा, टे से टाइटेनियम बन गया। कौन सा बन गया? टाइटेनियम बन गया। इस तरह हम ट्रिक के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि धातु खनिज दो प्रकार के, एक लो प्रकार का और एक एलो प्रकार का। उसमें हमें लो प्रकार का परीक्षा में यदि पूछ लिया, चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से कहेगा कि लो धात्विक खनिज को अलग कीजिए, तो हमें यह ट्रिक याद आ जाएगी। सर ने बताया था कि ट्रिक इस प्रकार है, काका मन लोटा पढ़ाई में। तो कोबाल्ट क्रोमियम, मैं को साइलेंस कर दोगे और न से निकिल और ले से लोहा और टा से टाइटेनियम। उसके बाद पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, इसलिए इससे कोई खनिज नहीं बनेगा। पढ़ाई से कैसा खनिज बने? नहीं बनेगा, इसलिए उसके बाद हमने मैं उठा लिया, मैं से मैग्नीशियम बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम। इस तरह हम ट्रिकों के माध्यम से लो धात्विक खनिजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एलो धात्विक खनिज। देखिए बच्चों, सामान्य तौर पर यदि हमने लो धातुओं को एलो से अलग कर दिया है तो पीछे जो धात्विक खनिज बचते हैं उनको लिख दीजिए। ट्रिक के माध्यम से हम सब कुछ समझ लेंगे। देखिए, उसके बाद सोना हो गया। सोना एक धातु है, चांदी एक प्रकार की धातु, प्लेटिनम धातु, एल्यूमिनियम जिसका इंग्लिश सामान्य अर्थ होता है लोहा। इंग्लिश का हिंदी में एल्यूमिनियम लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? लोहा होता है। इस तरह आप याद रख लोगे। मैग्नीशियम होता है बांसवाड़ा क्षेत्र में, सीसा जस्ता उदयपुर क्षेत्र में, वहां उस साइड होता है। तो इस प्रकार सारी जानकारी पढ़ेंगे। तांबा, बॉक्साइड इत्यादि, ये सारे क्या है तो धात्विक खनिज, लेकिन उसमें अधात्विक खनिज है। सॉरी, धात्विक खनिज में से एलो खनिज है। कैसे खनिज है? ये वाले खनिज है, एलो खनिज। ठीक है, आए ध्यान में। उसी प्रकार देखिए, फिर आता है अधात्विक खनिज, मतलब भंगुर तरह के खनिज, जो विद्युत के ज्यादातर क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, जो विद्युत के सुचालक नहीं होते। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे देख लीजिए, संगमरमर का पत्थर है तो क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? ग्रेनाइट आता है, बहुत एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम, नमक आप आपके घर में प्रयोग करते हो ना, तो वो किस प्रकार विद्युत का सुचालक होगा? नहीं होगा, कुचालक है। इस प्रकार अभ्रक, एस्बेस्टोस और इत्यादि ये आदि होते हैं। सीटी में एक एग्जाम आया था इससे संबंधित, सल्फर आया था। उसमें क्या आया था? सल्फर। पिछले जो है 25 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें सल्फर से पूछ लिया कि ये किस प्रकार का धातु है। ठीक है, ये सल्फर है, धातु की मात्रा है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं आगे हम।
धातु खनिज पहले हमने पढ़ लिया। धातु खनिज के दो प्रकार, लो और एलो प्रकार। लो प्रकार में कौन सा पढ़ा और एलो में कौन सा पढ़ा, वो आपने देखा, ट्रिक के माध्यम समझा और याद कर लिया, आसानी से याद इस तरह हो जाएंगे, देखते रहिए। उसके बाद देखो धातु खनिज, दो जो धातु से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु खनिज कहते हैं। तो पहला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीसा जस्ता। सीसा अति इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। कॉपी साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे तरीके से नोट बनाए। शॉर्टकट में बहुत गागर में सागर बनने वाली बात कह चुकी है, ठीक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद तांबा एक धातु खनिज है। उसके बाद लोहा, आपको तो पता ही है, लोहा एक प्रॉपर तरीके से धातु खनिज है, सोना चांदी, ठीक। उसके बाद हम आज पहला उसमें धातु खनिज में पहला पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, सीसा जस्ता। एग्जाम की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, ना कि उसकी परिभाषा की दृष्टि से। हमें परिभाषा से कोई लेना देना है। हमें एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बनाता है, किस तरह पूछता है, वो क्या पूछता है, उसका भाव क्या है, वो हम देखकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम एग्जामिनर पूछेगा कि जो धातु है, जो खनिज है, उसका उत्पादन कहां पर होता है, ये पूछेगा। आपको ऑप्शन दे देगा, जिलों का ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको या तो बने जिले या उसमें खान दे देगा, ये खान कौन से जिले में पाई जाती है। तो अति महत्वपूर्ण है देबारी खान जो है, देबारी स्थान से क्या निकाली जाती है, देबारी के उदयपुर से क्या निकलता है, सीता। उसके बाद जावर, मोचिया, मगरा, पहाड़िया और गिरवा, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। उदयपुर की खाने देबारी, जावर, मोचिया, मगरा, पहाड़ी और गिरवा, ऐसा समझे। उसके बाद राजसमंद, पहले आप ये नोट कर लेना, उदयपुर को उठा लेना, उसके बाद राजसमंद को उठा लेना, उसके बाद भीलवाड़ा को उठा लेना, सवाई माधोपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ये इस तरह से देखिए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, ये रहा सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये इस प्रकार से सारे आपको इस तरह ये दिख रहे हैं। देखिए, भीलवाड़ा में रामपुर आगुचा, एक इस प्रकार की, एक मैं आपको ट्रिक बता दूं इसको याद करने की। भगवान राम थे जो सबरी भीलनी के बोर खाए थे ना, सबरी भीलनी के। तो वो सबरी कौन सी जाति थी, भील जाति से, ठीक है। इसी प्रकार भीलवाड़ा से श्री राम हो गया। राम जो थे, राम का संबंध भील जाति से, और ये इस प्रकार हो गया। भीलवाड़ा में कौन सी खान पाई जाती है, रामपुरा अगुचा, हुआ याद, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अलवर, गुड्डा किशोरी दास, थाना गाजी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम की दृष्टि से रीट में लगभग 1-2 बार ये प्रश्न आ चुका है, रेट प्री में, ठीक है। उसके बाद डूंगरपुर में घोंगराव, मांडो की पाल, थोर रोंडेर, इसमें आप डाउट हो सकते हो, इसलिए ये ध्यान से याद करना। उसके बाद बांसवाड़ा, बड़ालिया, सिरों में क्यार, गुडा और देरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नोट्स में थोड़े शॉर्ट तरीके से बना लोगे, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। आए समझ में। सबरी वाला, भीलनी वाला याद रख लेना, भीलवाड़ा में रामपुरा अगुचा की खान पाई जाती है, ठीक है। सीसा जस्ता, किस प्रकार का खनिज, सीसा जस्ता। सीसा और जस्ता दो धातु हैं, एक सीसा है, एक क्या है, जस्ता। 1+1 बराबर 2, ये एक प्रकार का बंधन हो गया। ये बंधन होने के कारण इसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। ये साथ में निकलते हैं, जब खान करते हैं सीसा के साथ जस्ता निकलता है। इस प्रकार ये ना फैक्ट यानी तथ्य है, ये एक प्रकार का तथ्य है कि ये क्या है, ये एक प्रकार का जुड़वा खनिज है। विद्युत का कुचालक है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, बिजली का प्रवाह इसमें नहीं हो सकता। तो देखिए आगे, इसका मिश्रित रूप गेलेना कहा जाता है। जैसे ये दोनों ये एक साथ में होते हैं ना, जब खान निकलती हैं तो इसको क्या कहा जाता है, गेलेना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखिए उसके बाद आता तांबा। सीसा जस्ता को शॉर्ट तरीके से खाने कहाँ पाई जाती हैं, किस तरह पाई जाती हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक के माध्यम से हमने समझ ली।
तो देखो अब पढ़ेंगे धात्विक खनिज में, भूलना मत, अधात्विक नहीं है, धात्विक खनिज के अंदर तांबा। तांबा के बाद फैक्ट तथ्य ये है, तथ्य पढ़ेंगे पहले, उसके बाद ये पढ़ लेंगे नीचे वाला। उसके बाद देखिए मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु। मानव ने खान की खोजी, सबसे पहले मानव को ये ज्ञान हुआ कि ये तांबा है जो एक प्रकार की धातु है। ये सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु थी, याद रखना है ना। छोटे मोटे एग्जामों की दृष्टि से जो है ना नॉर्मल टाइप जैसे बीएसटी वगैरह, बीएसटी है, पीटीटी है, जैसे बीएसटीसी पीटीटी, उसकी दृष्टि से ये खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीट में तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं, और लोगों गहराई से तैयारी की हुई थी, और गहराई से तैयारी होने की वजह से ऊपरी भाग का डाउट में चले जाने की वजह से लोग प्रश्न को गलत कर देते हैं। इस प्रकार देखिए फैक्ट तथ्य है कि मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी? तांबा। तांबा देखिए नीम का थाना खेतड़ी, ये अब नीम का थाना अलग अब अपने आप में क्या बन गया है, एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। पहले ये किसके साथ था? खेतड़ी झुंझुनू के साथ था। ये नीम का थाना तहसील किसके साथ थी? झुंझुनू, याद रखना, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है कि नीम का थाना किस जिले से अलग होकर बना है। उसके बाद याद रखना झुंझुनू। उसके बाद झुंझुनू सिंगाना, नीम का थाना एक याद कर लिया, दो अपने आप हो जाएंगे। एक नीम का थाना और नीम का थाना, ये ट्रिक याद होगी कि ये झुंझुनू से अलग हुआ, तो उसके साथ झुंझुनू की एक खान है सिंगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू में कौन सी खान पाई जाती है? सिंगाना। उसके बाद देखो अलवर का राजगढ़ क्षेत्र, अलवर का राजगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद भीलवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामपुरा गुचा, नोट लगा के लिख देना, रामपुरा गुचा किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? रामपुरा गुचा ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये पूछ सकता है कौन से जिले में पाया जाता है, तो रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में। आए समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वो पहले मैंने राम वाला भील वाला वो ना ट्रिक समझा दिया, उस तरीके से आप समझ लेना। उसके बाद सलूम्बर जिला बना, अभी नया जिला बना 50 जिलों के अंदर। सलूम्बर तहसील है, उसमें क्या पाया जाता है? तांबे के उत्पादन किया जाता है। उसके बाद चूरू बिंदसर क्षेत्र हैं जो तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। हो गया कंप्लीट, इतना ही आएगा। एग्जामिनर इस तरह से ही पूछेगा, या तो आपको क्या पूछ लेगा, देखो, या तो खान दे देगा और कौन से जिले में पाई जाती है ये पूछ लेगा, या तो दे देगा कि ये खान कौन से धातु संबंधित है। याद कर लेना, इस प्रकार नोट्स बनाकर जिस तरह लिखे उसी प्रकार से नोट्स बनाना। उसके बाद देखो ये झुंझुनू है, क्या है? झुंझुनू सिंगाना क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू सिंगाना देखो इस तरह, ये या तो ये खान दे देगा या स्थान दे देगा, या ये कौन से धातु संबंधित है ये पूछ लेगा। ठीक है, बढ़ते आगे। देखिए नोट्स साथ में बनाते रहना। उसके बाद लोहा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस प्रकार टॉपिक है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट आने वाली हैं 2 मंथ में, सरकार ने घोषणा कर दी है कि रीट का एग्जाम जो है जल्द करवाया जाएगा। देख लीजिए, तो शॉर्ट तरीके से आपको सारे जो हैं टॉपिक जो हैं दे दिए गए। तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक लो जयपुर और दौसा में कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक लो जयपुर और दौसा में पाया जाता है। जयपुर दौसा पास में, तो याद अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखिए जयपुर और दौसा सर्वाधिक लोहा, भूलना मत, याद रखना। सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? जयपुर और दौसा में पाया जाता है। आए समझ में? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहे हैं? राजस्थान का प्रथम लोहा अयस्क परिष्करण संयंत्र पुरबनेड़ा भीलवाड़ा, पुरबनेड़ा क्षेत्र अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में जो चल रहा है पुरबनेड़ा क्षेत्र भीलवाड़ा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो हम कह सकते हैं ये प्रथम लोहा अयस्क परिष्करण संयंत्र, वहां पर लोहे का जो है अयस्क है ना, उसका परिष्करण किया जाता है, उसको संशोधन किया जाता है। किस प्रकार का लोहा है?
लोहे की 4-5 किस्में हैं, उसमें उसको बांटा जाता है, उसका परिष्करण किया जाता है। वो संयंत्र कहाँ पर लगा हुआ है? पुरबनेड़ा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। मैं तिरंगा पहाड़ी, एक पहाड़ी है तिरंगा, उस पर लगा हुआ है जिंदल कंपनी द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदल कंपनी। जिंदल कंपनी आपने देखा होगा कहीं पर एड आती है, एड आती है, उसमें देखो आप है ना फोन में देखते हैं एड आती बीच में, जहां पर ज्यादातर लोहे में जिंदल कंपनी की एड देते हैं। हमारे जो है ना भारत के क्रिकेटर हैं हार्दिक पांड्या, जिंदल कंपनी से संबंधित एड उनकी चल रही है वर्तमान में। तो देखिए ये आ सकता है कि जिंदल कंपनी द्वारा लगाया गया है। वो कहाँ पर लगाया गया है? राजस्थान का प्रथम लोहा अयस्क परीक्षण संयंत्र। एग्जाम की दृष्टि से, बड़े बड़े एग्जामों की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरबनेड़ा भीलवाड़ा में तिरंगा पहाड़ी पर लगाया गया है। आया समझ में? हो गया क्लियर? यह वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है, इस कारण से औद्योगिक विकास की रीढ़ कहते हैं। आया समझ में? देखिए कह रहे हैं यह वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार, वर्तमान में जो उद्योगों की अर्थव्यवस्था है उसका आधार माना जाता है, इस कारण से औद्योगिक विकास की रीढ़ कहते हैं। एग्जामिनर इस तरह पूछ सकता है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ कौन से धातु से संबंधित है? तो आप कहोगे लोहा से। लोहा को वर्तमान में औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है, इस कारण से औद्योगिक विकास की रीढ़ कहते हैं। ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती है। कौन सी चट्टाने? आग्नेय चट्टाने से। कायांतरित नहीं, भूल कर भी कायांतरित मत कर देना, गलत हो जाएगा। कायांतरित नहीं, आग्नेय चट्टाने से प्राप्त होती है। भारत तथा राजस्थान में सर्वाधिक लोहा हेमेटाइट प्रकार का मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सर्वाधिक राजस्थान में तो सिर्फ और सिर्फ हेमेटाइट प्रकार का ही लोहा पाया जाता है, जिसमें लोहे की मात्रा होती है 50%, 50 पॉइंट कुछ है ना, पॉइंट कुछ परसेंटेज है। उसको सर्वाधिक आपको सीधे ये याद रखना है कि राजस्थान में पाए जाने वाला लोहे हेमेटाइट प्रकार के लोहे में कितने परसेंट लोहा पाया जाता है? तो 50% लोहे की मात्रा पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। भारत तथा राजस्थान में सर्वाधिक लोहा हेमेटाइट प्रकार का मिलता है। भारत में मिलेगा तो अवश्य का राजस्थान में अवश्य मिलेगा। इस प्रकार सर्वाधिक लोहा हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है इस प्रकार से। सर्वोच्च गुणोत्तर वाला लोहा मैग्नेटाइट है, जिसे काला लोहा कहते हैं, जो राजस्थान में थोड़े कम मात्रा में मिलता है। सर्वाधिक गुणवत्ता वाला आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन इस प्रकार कर सकते हो कि लगभग मैग्नेटाइट में लगभग 95% मात्रा में शुद्ध लोहा पाया जाता है। उसके बाद देखिए विश्व में लोहा के संचित भंडार यूक्रेन, ब्राजील, रूस में है। कहां पर है? यूक्रेन, ब्राजील और रूस में है। भारत में सर्वाधिक कच्चे लोहे का उत्पादन ओडिशा से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? राजस्थान की प्रमुख खाने व क्षेत्र। राजस्थान की प्रमुख खाने एवं क्षेत्र। किसके खाने आने की बात कर रहे हैं? पता है आपको? लोहे की, भूलना मत। जिंदल कंपनी द्वारा लगाया गया है। उसके बाद इसको औद्योगिक विकास की रीढ़ कहते हैं। उसके बाद आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत और राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार का। और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला पूछ ले आपको तो मैग्नेटाइट प्रकार का सर्वाधिक गुणवत्ता वाला लोहे की किस्म होती है। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख खानों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जयपुर ग्रामीण मोरिजा बानोला अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से आपके लिए हेडिंग दी हुई है कि मोरिजा बानोला, टोडा भाटा, तातेरी, बागाबास, भाटों की गली। देखिए खाने याद करने का अति महत्वपूर्ण है, खाने याद करने, क्योंकि एग्जामिनर ये देख सकता है कि मोरिजा बानोला, टोडा भाटा, तातेरी, बागाबास ये क्या है, ये पूछ सकता है। ये पूछ सकता है ये घास के प्रकार हैं, क्या ये खान के प्रकार हैं, ये क्या ये किसी जाति के संप्रदाय हैं, कुछ भी पूछ सकता है, अलग अलग ऑप्शन दे सकता है। इसलिए हर एक टॉपिक जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के माध्यम से याद करो, अपने हिसाब से याद करो, कैसे भी करो, याद करना अत्यावश्यक है। देखो दोसा में नीमला राय सेला अति महत्वपूर्ण, लाल सोट, ठीक। नीम का थाना में एक क्षेत्र है, नीम का थाना तहसील, वहां पर पाया जाता है लोहा। उसके बाद चिपलाटा, बागोली, डाबला। आपको यदि खाने किसी धातु की करनी है तो सबसे पहले आप याद कीजिए लोहे के खाने के बारे में, अति महत्वपूर्ण है।
सीकर, सीकर के बारे में बता दें कि लोहा जो है सीकर में राजपुरा और रामपुरा नामक क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। ध्यान रखना। झुंझुनू सिंगाना क्षेत्र, झुंझुनू का सिंगाना क्षेत्र हमने पहले भी पढ़ा है सीसा जस्ता में, दो याद कर लोगे। सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू से संबंधित है, सीसा जस्ता भी संबंधित और लोहा की खानों से संबंधित। काली पहाड़ी इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ा है, काली पहाड़ी। आपको बिलीव ना हो तो देख लीजिए, पीछे देखिए, ये रहा झुंझुनू, ये रहा सिंगाना, लेकिन हमारे इस लो में एक और जुड़ गया। क्या जुड़ गया? काली वाली पहाड़ी, याद रख लेना एक्स्ट्रा में। उदयपुर नाथरा की पाल, वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। नाथरा की पाल कई बार एग्जामों में पूछा गया, अलग अलग प्रकार के एग्जाम हर साल होते हैं, उसमें हर टॉपिक में से इसमें से भी प्रश्न आते हैं, उसमें से उदयपुर नाथरा पाल के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थुरुंडेर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? थुरुंडेर, ठीक है, अति महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए करौली का क्षेत्र है, देद्रोली क्षेत्र और लीलोती क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद बूंदी का क्षेत्र है, लोहारपुर, इंद्रगढ़ और मोहनगढ़। मोहनगढ़ एक जैसलमेर में भी है, डाउट में मत जाना, और एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। जैसलमेर में ये ना होकर ये किस में? बूंदी, बूंदी में मोहनगढ़ नाम का क्षेत्र है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम तीन तो आराम से पढ़ ली, सारे क्लियर कर दिए। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज एक प्रकार का, किस प्रकार का धातु है? लो, लो है, किस प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे नोट, नोट लगाकर फैक्ट तथ्य में बताया गया है। तथ्य अलग से आपको बताया गया कि मैग्नीज को सभी व्यवसायों का आधार, सभी व्यवसाय हैं उसका आधार स्तंभ किसको माना जाता है? मैग्नीज को माना जाता है। मतलब इंग्लिश में कहते हैं, कहे तो जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड। जैक्स ऑफ, जैक्स का अर्थ होता है आधार या स्तंभ, ऑफ यानी का, ऑल यानी सभी, ट्रेड का अर्थ होता है व्यवसाय। मतलब सभी ट्रेड, ट्रेड इस प्रकार से होती है, इस प्रकार ये होते हैं, इस प्रकार ये ट्रेडिंग होती है, इस प्रकार ये जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब सभी व्यवसायों का आधार स्तंभ किसको कहा जाता है? मैग्नीज को कहा जाता है। मैग्नीज के अति महत्वपूर्ण, छोटे से हैं याद करने के लिए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट। जैसे बांसवाड़ा में सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में बांसवाड़ा में रानी मुरी एवं गरासिया क्षेत्र। गरासिया एक जाति भी है, एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि गरासिया, रानी मुरी, लीलवानी, कांचला ये क्या है, तो उसमें आपको एक जनजाति भी दे सकता है ऑप्शन में। लेकिन आपको 7 वाले ऑप्शन यदि याद होंगे तो आप जनजाति नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे, आप सीधा सीधा कराओगे। ये तो सर ने बताया कि मैग्नीज की खाने हैं, किसकी खाने हैं? मैग्नीज की खाने हैं। तो लीलवानी, बाकी याद हो या ना हो, लीलवानी अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। कांचला, कासला, कांचला, कासला, काला खोंटा, बारी खोंटा, तलवाड़ा, तिम्मा मोरी, ठीक है। उसके बाद सवाई माधोपुर जिले में राजसमंद, राजसमंद में, अलवर में, उदयपुर में, उदयपुर में कौन सी खान है? नेगड़िया। उदयपुर में कौन सी खान? नेगड़िया खान, ठीक। आपको इसमें सिर्फ देखो इतना याद करना है मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज को सभी व्यवसाय को आधार स्तंभ कहते हैं, और इसमें बांसवाड़ा क्षेत्र याद रखना मैग्नीज। उसके बाद इस बांसवाड़ा के अंदर भी एक क्षेत्र है लीलवानी क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कांसला, कांचला, ये तो एक याद करोगे, दो अपने आप हो जाएगी। काला खोंटा, बारी खोंटा, तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा ये देवता से संबंधित है। तलवाड़ा क्षेत्र एक हमारे देवता से संबंधित है, तो कौन से देवता संबंधित है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चांदी, चांदी 5वां तथ्य है, 5वां टॉपिक चांदी। चांदी के अंदर एक फैक्ट है, तथ्य इस प्रकार से दिए गए हैं, जिन खानों से सीसा जस्ता निकाला जाता है उन्हीं से चांदी का उत्पादन भी होता है। क्या कह रहा है देखिए, जिन खानों से सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। उदयपुर में देबारी, जावर, मोचिया, मगराज, पहाड़िया, गरवा, और राजसमंद में राजपुरा, दरीबा, बेगुमा क्षेत्र, भीलवाड़ा में रामपुर, अगुचा, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, अलवर में गुड्डा के सूर्यदास, थानागाजी, डूंगरपुर में घुंगरा, मांडो की पाल, बांसवाड़ा में बड़ालिया, उसके बाद सिरोई में क्यार, गुड्डा, देहरा। इसी प्रकार ये कह रहे हैं जितनी खाने हैं ना उस सारे के सारी खानों के अंदर भी सीसा जस्ता निकाला जाता है। आया समझ में? विद्युत का सर्वोत्तम सूचचालक, अति उत्तम, सर्वोत्तम का अर्थ है कि विद्युत का सबसे
अच्छा सुचालक जो माना जाता है वो चांदी को माना जाता है। अरे चांदी का पदार्थ यदि आप किसी किसी विद्युत के पदार्थ से टच कर दोगे तो करंट बहुत तेज गति से आएगा, समय बिल्कुल कम लेता है अपने, जो है ना विद्युत का समय का कम लगता है। उस छोड़ो, ये टॉपिक बढ़ते हैं आगे। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको से होता है, ठीक है, मेक्सिको। याद रखना है, नोट्स में छोटा सा इस प्रकार लिख देना, चांदी लिख देना, चांदी के बाद आगे मेक्सिको लिख देना, एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चांदी लिख के बराबर लिख दोगे शीशा जस्ता, नोट्स में आपका टॉपिक चांदी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ये सर्वोत्तम विद्युत की सुचालक है, ठीक हो गया क्लियर। उसके बाद तथ्य कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे सोने के बारे में, एकदम स्टार है सोना, एकदम सोना, बहुत ही तय दिल से पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से। देखिए, आभूषण के लिए उपयोगी सोना 22 कैरेट होता है, लेकिन टोटल सोने का कैरेट होता है, टोटल सोने का 24 कैरेट शुद्ध सोना माना जाता है। लेकिन आभूषण बनाते हैं ना हम, हमारे राजस्थान के महिला किस प्रकार के आभूषण पहनती हैं? आभूषण यहाँ से लेकर एड़ी से लेकर चोटी तक सारे यदि सारे हरे महिला जो है आभूषण पहन ले तो महिला के सिर्फ और सिर्फ आंखें ही दिखेगी, दूसरा कोई शरीर का अंग नहीं दिखेगा। इसलिए राजस्थान की संस्कृति तो इस प्रकार की है, तो ये कह रहा है। लेकिन उसको आभूषण जो पहनती हैं उस आभूषण से के लिए उपयोगी सोना जो है 22 कैरेट माना जाता है, 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना माना जाता है, ठीक है। अब भाई रे, हमारी राजस्थान की संस्कृति तो निराली संस्कृति है, ठीक है। अब देखिए, विश्व में सर्वाधिक सोने के भंडार दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध खानों जोहान्सबर्ग और वेटरलैंड से निकाला जाता है, ठीक है। ये है ना RRS लेवल से संबंधित प्रश्न भी आपके शामिल किए गए हैं, क्या पता कहीं पर पूछ ले, CAT के वगैरह के एग्जाम अभी चल रहे हैं, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। इसलिए सभी टॉपिकों का गोल मिलकर आपके साथ यहाँ पर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सोने के खाने कालगुंडी व कुलगाड़ी हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालगुंडी और कुलगाड़ी, सोने की सर्वाधिक खपत भारत में होती है, आए समझ में। यदि एग्जामिनर पूछ ले सोने की सर्वाधिक खपत कौन से देश से होती है, कौन से देश में होती है, तो आप लिखोगे भारत में, हमारे भारत सोने की चिड़िया। उसके बाद है कि भारत की प्रसिद्ध खान कोलार खान, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करने योग्य, कोलार खान, ठीक। कोलार खान, हट्टी खान। उसके बाद ये कर्नाटक 99% उत्पादन करता है, याद रखिए। भारत में सोना उत्पादन होता है ना, भारत में सोना उत्पादन में कर्नाटक जो है 99% जो उत्पादन करता है कर्नाटक। मतलब सर्वाधिक खाने जो हैं भारत में, सर्वाधिक खाने और सोने को उत्पादन करने का कार्य सर्वाधिक कौन करता है? कर्नाटक करता है। देखिए बढ़ते हैं आगे। उसके प्रकार राजस्थान में सोना उत्पादक क्षेत्र आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है पहले से कि आपको ये याद करना है, मतलब करना ही करना है। बांसवाड़ा क्षेत्र सोने के लिए प्रसिद्ध है, पीछे ही बता दिया है। तो बांसवाड़ा में आपको आनंदपुर भूकिया, वेरी इंपॉर्टेंट, और जगतपुरा और भूकिया, ये 3 क्षेत्र हैं जो सोने से संबंधित हैं। और ये तो लाइन आपको याद करनी ही करनी है। यदि आपको एग्जाम क्लियर करने हैं रीड वगैरह के, तो ये रीड में सीधा आ सकता है। जगतपुरा क्षेत्र कौन से खान से संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है और कौन से धातु से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक सोना उत्पादक क्षेत्र निम्न है। देखिए बता दिया ना, राजस्थान में सर्वाधिक सोना का उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। बांसवाड़ों के 3 खाने याद कर लेना। आनंदपुर भूकिया, भूकिया याद करोगे तो एक और भूकिया याद हो जाएगा। उसके बाद जगतपुरा, ठीक है। जगत में आनंद करते हैं, यदि कोई पढ़ेगा नौकरी लग जाएगा तो वो सारे जगत में क्या करेगा? आनंद ही आनंद करेगा। और वो क्या नहीं रहेगा? भूखा नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इस तरह याद हो जाएगा। देखिए बांस नहीं खाएगा, भूखा नहीं रहेगा। एग्जाम ट्रिक याद करने का तरीका देखिए, सोना यदि जिसके पास है तो वो आनंद करेगा, आनंद से हो गया आनंदपुर। उसके बाद वो आनंद करेगा तो भूखा तो रहेगा नहीं, क्योंकि आनंद कर रहा है। और वो जगत में क्या करेगा? आनंद भी करेगा, और भूखा नहीं रहने की वजह से वो बांस वगैरह से दूर रहेगा, ठीक है। बांस नहीं खाएगा, बांस की झोपड़ियों में नहीं रहेगा।
देखिए आगे समझ में। उसके बाद देखिए दूसरा आता है केकड़ी। केकड़ी में सासुंद, बिना देवतलाई, ये याद कर लेना। उसके बाद अलवर में मुंडी आवाज का खेड़ा, मुंडी आवाज का खेड़ा। दौसा में दान बासडी। उसके बाद उदयपुर में रामपुरा खेड़ा, रामपुरा अगीचा और रामपुरा खेड़ा में अगुचा और खेड़ा में डाउट हो सकता है, थोड़ा अलग से दूसरी पेन से हेडिंग लगाकर लिख लीजिए क्योंकि ये आपको डाउट में गिरा सकता है। उसके बाद देखिए बांसवाड़ा में थानोता क्षेत्र एक और है, थानोता क्षेत्र, इसके साथ आप थानोता क्षेत्र जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। ये देखो हमने कौन कौन से पढ़े जिले। अब हम पढ़ेंगे जिलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो देखिए नए जिले कौन कौन से बने हैं। यहाँ पर एक बना नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, डींग, यहाँ पर भरतपुर है पहले से ही है, गंगापुर सूटी नई बनी है। उसके बाद केकड़ी क्षेत्र नया बना है जिला। उसके बाद ब्यावर नया बना जिला, ब्यावर जो है अजमेर से अलग हुआ, अजमेर से हुई केकड़ी अलग। उसके बाद देखिए यह आपको दिख रहा है साचौर बना है अभी नया जिला। उसके बाद नीचे चाहेंगे सलूम्बर नया जिला है। उसके बाद यहाँ बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, इतने ही लगभग नजर आ रहे हैं यहाँ पर तो, ठीक है। उसके बाद ये बना अनूपगढ़, बीकानेर से हुआ अलग, ऊपर थोड़ा श्रीनगर गंगानगर का हिस्सा और जैसलमेर का थोड़ा हिस्सा मिलकर ये बन गया, क्या बन गया, अनूपगढ़ जिला। इस प्रकार अब देखिए जयपुर और दौसा जिला है जिससे सर्वाधिक लोहा उत्पादन होता है। नीम का थाना आने से भी बहुत सारी खाने जो मिली हैं। इस प्रकार देखिए जुड़े रहिए हमारे ओम एजुकेटर चैनल के साथ और है ना, ओम एजुकेटर की सारी क्लासों का एक बार निरीक्षण कीजिए, किस प्रकार टॉपिक दिए गए। इंग्लिश के भी टॉपिक आपको साथ में पढ़ाए जाएंगे, राजस्थान की कला संस्कृति है और जो है राजस्थान के इतिहास वगैरह सभी संबंधित आपको टॉपिक दिए जाएंगे ट्रिक के साथ। इस तरह नहीं है रट्टा नहीं मरवाएंगे, शानदार तरीके से आपके चैप्टर क्लियर करा देंगे जिसका आपको एग्जाम में आसानी होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।